मेरे प्यारे मेवात वासियों, आज मैं आपसे आपके बच्चों की एजुकेशन, उनके मुस्तकबिल के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाल ही में अभी रिज़ल्ट आउट हुआ था, तो उसमें आपने क्या देखा कि हमारा मेवात क्षेत्र सबसे निचले पायदान पर रहा और सबसे ख़राब रिज़ल्ट जो रहा वो 12th क्लास साइंस साइड का रहा। आपने कभी सोचा है, आप कभी गहराई में गए हो कि इतना ख़राब रिज़ल्ट क्यों रहा? मेरी नज़र में इसके 3 रीज़न हैं। अच्छा, इस ख़राब रिज़ल्ट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जितने बच्चे जिम्मेदार हैं, इतने ही पेरेंट्स जिम्मेदार हैं और इतने ही टीचर्स जिम्मेदार हैं। मैंने आपको बताया कि इसके 3 रीज़न रहे। नंबर 1 रीज़न क्या है कि नंबर 1 रीज़न है कि जो हमारे मेवात गाँव में जो सरकारी स्कूल खुले हुए होते हैं वो ज़्यादातर 5वीं या 8वीं तक होते हैं। हम क्या करते हैं कि बाहर भेजने की बजाय या शहर भेजने की बजाय अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं कि चलो 8वीं यहाँ से कर लेगा, उसके बाद हम बाहर शहर ले जाएंगे या उसके बाद हम प्राइवेट स्कूलों में डाल देंगे। तो क्या होता है कि जो बच्चे का बेसिक है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। बेसिक एजुकेशन जो बच्चे की नींव होती है वो बिल्कुल कच्ची रह जाती है, बिल्कुल कच्ची। क्यों? क्योंकि आप सब वाकिफ़ हो कि हमारे मेवात के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो क्या शिक्षा देते हैं और कितने उसमें अध्यापक रहते हैं। अच्छा, मैं सारे 100 में से 100 स्कूलों की बात नहीं कर रहा, उनमें से कुछों को छोड़कर, सिर्फ 5% स्कूलों को छोड़कर, बाकी सब की बात कर रहा हूँ। 5% स्कूल ऐसे हैं जो मेहनत कराते हैं, जिसमें टीचर्स की संख्या ठीक ठाक है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स के टीचर आपको उसमें मिल जाएंगे, चाहे वो साइंस साइड हो चाहे वो आर्ट्स हो, ठीक है। तो अधिकतर क्या है कि ज़्यादातर 95% स्कूल ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, ना ही एजुकेशन है ना ही और कोई सुविधा है। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान ना तो उन टीचर्स का हुआ, ना ही सरकार का हुआ, ना ही किसी और का हुआ। नुकसान हुआ सिर्फ हमारे बच्चों का। क्या होता है कि हमने 8वीं तक या 5वीं तक की शिक्षा उनको सरकारी स्कूलों में दिलाई जाती है, उसके बाद हम उनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ लेके चलते हैं या शहर की तरफ लेके चलते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है कि भाई अब बच्चे बड़े हो गए, अब इन पे ध्यान दिया जाए। तो आगे इसका नतीजा क्या मिलता है आपको कि जब हम बाहर 9th-10th में बच्चे को लेके जाते हैं तो बच्चे के पास रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, हिंदी रीडिंग तक नहीं आती। बच्चे का बेसिक बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हुआ होता है। तो अब बच्चा क्या करता है, प्राइवेट स्कूल वाले लालच में, फीस के लालच में बच्चे को ले लेते हैं। अब वो क्या कराते हैं, उस पर हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं कि भाई ये नहीं चल पाएगा, इसको हम 5वीं क्लास में बिठाएंगे या 4थी क्लास में बिठाएंगे। तो जैसे तैसे वो थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश पढ़ने लगता है। तो जैसे तैसे चलो 10वीं उसने पास कर ली। अब आगे क्या होता है, बच्चा 11वीं 12वीं में आ जाता है तो हम क्या देखते हैं, अपने गांव के सबसे होशियार बच्चों को देखते हैं कि भाई फलाने का बच्चा साइंस साइड कर रहा है तो हम भी अपने बच्चे को साइंस साइड में कराएं। अब ये नहीं देखते कि उन बच्चों के पेरेंट्स ने उन पर कितनी मेहनत की हुई होती है। वे अपना पैसा दिया हुआ होता है, अपना टाइम दिया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है।
तो हम बच्चों को क्या करते हैं, जबरन साइंस साइड में धकेल देते हैं। अब क्या है कि साइंस साइड में सिंगल अक्षर भी, सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं होता जो हिंदी का हो, उसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही होती है। अब बच्चे को क्या है कि जिसने अपनी बेसिक शिक्षा बिल्कुल ख़त्म की हुई होती है, वो बच्चा 11वीं 12वीं में बिल्कुल भी नहीं चल पाता और उसको धीरे धीरे पढ़ाई बोझ लगने लगती है। भाई सीधी सी बात है, अगर जिस पे जो काम नहीं आएगा तो उसे वो बोझ लगेगा, तो धीरे धीरे पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं और आखिर में इसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। अगर नकल चल जाए तो पास, अगर नकल ना चले तो फेल। अब इसके लिए सरकारी स्कूल ही नहीं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी जिम्मेदार हैं, जो क्या हैं, बस एक कमाने का जरिया बनाए हुए हैं। भाई स्कूल खोल दिए और बोल दिया कि हमारे पास साइंस साइड भी है और बच्चे को जबरन एडमिशन करा दिया कि भाई ठीक है यहाँ से हो जाएगी 11वीं 12वीं। तो जबकि उसके पास तो बच्चे की एजुकेशन का शोषण माँ बाप ने भी क्या हुआ होता है, सरकारी स्कूल वालों ने भी क्या हुआ होता है, और कुछ प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसे ही होते हैं। बोलते हैं कि हमारे पास सारी फैकल्टी है, 9th 10th 11th 12th की, उनके पास कुछ भी नहीं होता। 7-7 8-8 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के टीचर्स होते हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हम बच्चे को स्कूल तो भेज देते हैं और उनकी सेल्फ स्टडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। ना तो बच्चा खुद पढ़ता है और ना ही पेरेंट्स उसको जिम्मेदारी के साथ डेली पढ़ाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे ही हों, अपने बच्चों को आप अपने सामने 2 या 3 घंटे बैठाकर पढ़ने के लिए बोल सकते हो, उनकी पढ़ाई करा सकते हो। अब जो बच्चे 12वीं क्लास में पास हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे वो पास हो गया बच्चा, अब हमारी सोच क्या होती है कि अब चाहे कुछ भी बिक जाए, हमारी ज़मीन बिक जाए, चाहे हमारा खेत बिक जाए, अब तो हम बच्चों को अपने को कुछ ना कुछ बना कर ही रहेंगे। तब अब हम उसको क्या है कि कोचिंग के लिए बाहर भेजते हैं, शिखर, कोटा, दिल्ली, कहीं ना कहीं बच्चे को भेजते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा वहाँ भी नहीं चल पाता। भाई क्यों नहीं चल पाता? आपने उसकी नींव तो ख़राब कर रखी है, कच्ची रख रखी है। तो अपने साल 2 साल 3 साल उसने ऐसे ख़राब कर दिए। अच्छा, अब आपने अपनी ज़मीन के बारे में, अपने मकान के बारे में सोच लिया कि हमारी ये भी बिक जाए, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर ये चीज़ आप पहली से लेके 10वीं तक सोच लो और बच्चे को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दो, तो आपका बच्चा कभी रुकेगा नहीं। तो क्या है, आपको पहली से 8वीं तक या पहली से 10वीं तक बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा। चलो मैं ये नहीं कहता कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की फ़ीस को अरेंज नहीं कर पाते, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप बेशक सरकारी स्कूल में भेजो बच्चों को, पर उस पर ध्यान दो, उसको रेगुलर 2 या 3 घंटे आप घर पर पढ़ाओ। अगर आप बिजी हो तो आप घर में किसी ना किसी मेंबर की जिम्मेदारी दो कि बच्चे को क्या करना है, आपको 2 या 3 घंटे लेकर बैठना है। बस लेकर बैठना है, बच्चे को बोलो कि काम करें। और या तो फिर अगर ऐसा भी नहीं कर पाते तो फिर अगर आपके गांव में कोई टीचर कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है तो उसको ट्यूशन के लिए भेजो 2 या 3 घंटे, ठीक है। तो इससे क्या है, बच्चे की जो बेसिक शिक्षा है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, अच्छी होगी। तो बच्चा ऑटोमेटिक चल जाएगा, बच्चा मार नहीं खाएगा, ना तो 10वीं में, ना ही 11वीं में, ना ही 12वीं में। और बच्चे को आप जहाँ तक हो सके इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में डालो। बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराओ, पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करो। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, मैं अधिकतर पेरेंट्स को देखता हूँ, भाई वो भी किसी ना किसी के माँ बाप है,
कि रेड बुल पी ली, हेल पी ली, सिगरेट पी ली, मतलब एक दिन में 2-2 रेड बुल, 3-3 रेड बुल, 5-5 रेड बुल, हेलो को पी जाते हैं। तो मतलब ऐसे तो अपना पैसा खर्च कर देते हैं, बाकी बच्चों पर बिल्कुल भी पैसा खर्च करने का मन नहीं करता।